हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ohm and resistor of 2 omega are connected in series to the terminals of 6 volt RMS AC source, राइट. तो यहाँ पर देखिए एक इंडक्टेंस जिसका रिएक्टेंस की एक इंडक्टर है जिसके रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है 1 ओमेगा. रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओमेगा और इन दोनों को सीरीज में लगाया गया है. ठीक है, रिएक्टेंस और रेजिस्टर दोनों को सीरीज में लगा दिया गया है और ये कनेक्टेड है किससे? 6 वोल्ट आरएमएस एसी सोर्स से कनेक्ट है. The question is the power dissipated in the circuit is. So we have to find the value of power. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर? Our key concept will be हमें यहाँ पर पावर निकालना है. सो पावर निकालने के लिए क्या होगा? We have to find power. सो पावर जो आएगा दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस और आई आर एम एस कॉस फाई. ये हमारा पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होगा, राइट. ये हमें क्या देगा? इट विल गिव अस एवरेज पावर जो हमें यहाँ पर निकालना है. और वैल्यूज हमें क्या क्या दे रखी है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं. देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है एक्सएल की वैल्यू दी गई है. सो एक्सएल इज इक्वल टू 1 ओमेगा, आर इज इक्वल टू 2 और हमें क्या दे रखा है? ये हमें वोल्टेज दे रखा 6 वोल्ट. तो ईआरएमएस की वैल्यू कितनी दे रखी? ईआरएमएस इज इक्वल टू 6 वोल्ट. ओके, तो हम सबसे पहले पता करते हैं आई आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी. तो आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आई आर एम एस. आई आर एम एस की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, राइट. और इट इज ऑल्सो इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड, राइट. अब यहां से हमें क्या करना है? यहाँ से सबसे पहले हमें जेड पता करना. जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जेड की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, राइट. यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, जेड हमारा यहाँ पर देखिए रिएक्टेंस बता दे दिए है और जेड हमको यहाँ पर इंपीडेंस हमें यहाँ पर निकालना है. तो अगर आर की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा. स्क्वायर रूट में कर देंगे इसको. सो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट का 5, राइट. सो आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट जो कि हमें यहाँ पर ई आर एम एस जो कि यहाँ पर 6 दे रखा है और जेड की वैल्यू यहाँ पर 5, स्क्वायर रूट में 5. तो ये हमारी आई आर एम एस की वैल्यू आ गई. अब कॉस 5 भी निकालना है हमको. कॉस 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जो कि पावर फैक्टर होता है कॉस 5 इज इक्वल टू होता है आर बाई जेड. तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है और जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट में 5 है. तो अब हम अपनी सारी वैल्यूज को यूज कर लेंगे. एक तो ये वैल्यू यूटिलाइज करेंगे और ये वैल्यू यूटिलाइज करेंगे और हम निकालेंगे एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू 6 इंटू आई आर एम एस की वैल्यू है 6 बाई रूट 5, राइट. और कॉस 5 की वैल्यू है 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5. ये वैल्यूज हमने यहाँ पर यूज की. तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? इट विल बी 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72 और 5 स्क्वायर रूट में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा. ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 14.4 वॉट. ये हमारी एवरेज पावर की वैल्यू आ जाएगी. यानी कि जो पावर हमसे पूछा गया था पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो पावर डिसिपेटेड हो जाएगा 14.4 वोल्ट. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.